आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी सूट या प्रोसीडिंग में कैरेक्टर कब रेलेवेंट होता है और ये रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर डील करता है सेक्शन 46 से सेक्शन 50 तक। तो अब जो पहला क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि व्हाट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर एक कॉम्बिनेशन है क्वालिटीज का और हैबिट का किसी पर्सन के, जो कि उसको अलग बनाती हैं बाकी लोगों से। अब सेक्शन 50 का एक्सप्लेनेशन बताता है कि कैरेक्टर दो चीजें इंक्लूड करती है, रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रेपुटेशन क्या है। तो रेपुटेशन मतलब कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, पब्लिक ओपिनियन क्या है किसी पर्सन के बारे में, वो रेपुटेशन होता है। और डिस्पोजिशन क्या है, तो डिस्पोजिशन मतलब कि एक इंडिविजुअल की ओपिनियन क्या है किसी पर्सन के कैरेक्टर के बारे में। ठीक है। और एक पॉइंट और कि एविडेंस जब भी देना होगा कैरेक्टर का तो हमेशा जनरल कैरेक्टर का दिया जाएगा, ना कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जिसमें कि उसका कैरेक्टर दिख रहा हो। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन की ऑनेस्टी के बारे में सब जानते हैं, ठीक है, नॉर्मली कि वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है। बट कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है जहाँ पे उसने अपनी डिसऑनेस्टी दिखाई है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एक्ट के बेस पे आप सिर्फ उसको डिसऑनेस्ट का एविडेंस नहीं दे सकते हो कि नहीं वो तो डिसऑनेस्ट था, ठीक है। वो पर्टिकुलर इंस्टेंस था और वो क्या सर्कमस्टेंस थे, इसलिए। अब हम पढ़ते हैं कि कैरेक्टर कैसे रेलेवेंट होगा किसी सिविल केस में। सेक्शन 46 एक जनरल रूल जो है ले डाउन करता है सिविल केसेस के लिए। सेक्शन 46 कहता है कि कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जा सकता है ये शो करने के लिए कि जो चार्जेस उस पर लगे हैं वो एक्ट जो है वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बिजनेसमैन है जिसपे कि चार्ज लगा है फ्रॉड का। पार्टीज एविडेंस ये नहीं दे सकती हैं कि वो बहुत ऑनेस्ट है, ताकि वो ये सजेस्ट कर सके कि जो कंडक्ट उस पे इम्प्यूट हुआ है वो हाईली इम्प्रोबेबल है। सेक्शन 46 तो एक जनरल रूल ले डाउन करता है कि सिविल केस में जो है कैरेक्टर ऑफ एविडेंस इररेलेवेंट होता है। बट अब हम इसके एक्सेप्शन देख लेते हैं, मतलब कौन से ऐसे सर्कमस्टेंस होंगे जहाँ पे कैरेक्टर का एविडेंस जो है रेलेवेंट हो जाएगा सिविल केसेस में। अगर किसी सूट या प्रोसीडिंग में पार्टी का कैरेक्टर खुद फैक्ट इन इशू में है तो फिर जो है उसका एविडेंस दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डाइवोर्स के लिए एक सूट फाइल हुआ है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूएलिटी, मतलब कि जो डिफेंडेंट का क्रूअल कैरेक्टर है वो जो है फैक्ट इन इशू में है, तो प्लेंटिफ उसके कैरेक्टर को लेके एविडेंस दे सकती है। अब सेकंड एक्सेप्शन ये कहता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि किसी सूट या प्रोसीडिंग में रेलेवेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जो है इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा क्योंकि वो जो एविडेंस है वो जो है डिफेंडेंट के कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है, उस पर जो है लाइट डाल रहा है। अब तीसरा एक्सेप्शन है सेक्शन 50। ये कहता है कि अगर कोई सिविल सूट है जिसमें कि कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि प्लांटिफ को कितना डैमेजेस मिलना चाहिए, कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, और जो प्लांटिफ का कैरेक्टर है वो ऐसा है कि वो जो है अफेक्ट करेगा जो डैमेजेस उसको मिलने चाहिए उसको, तो इस केस में जो है प्लांटिफ के कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। और याद रखने वाली बात होगी कि अगर जहाँ भी अमाउंट ऑफ डैमेजेस डिसाइड करने हैं कोर्ट को, तो वहाँ पे कैरेक्टर सिर्फ प्लांटिफ का रिलेवेंट होगा, डिफेंडेंट का गुड या बैड कैरेक्टर कोई फर्क नहीं करेगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसने बी के खिलाफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट लाया है, ठीक है, और वो केस जीत जाता है। अब कोर्ट को जो है कॉम्पनसेशन डिसाइड करनी है। अब कॉम्पनसेशन डिसाइड करते समय कोर्ट जो है डिफेंडेंट का कैरेक्टर नहीं देखेगी, रैदर वो ये देखेगी कि ए का क्या कैरेक्टर था। ए जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन था तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है उसकी रेपुटेशन का, तो कॉम्पनसेशन भी तो उस हिसाब से ही जो है डिसाइड होगा। अब हम देख लेते हैं कि कैरेक्टर की क्या रेलेवेंस है क्रिमिनल केसेस में। पहला है सेक्शन 46। ये एक जनरल रूल जो है बताता है, ये कहता है कि एक्यूज्ड के गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है और ये रेलेवेंट होता है क्रिमिनल केसेस में। और दूसरा जनरल रूल जो है सेक्शन 46 बताता है, ये कहता है कि एक्यूज्ड के बैड कैरेक्टर का एविडेंस इररेलेवेंट होता है क्रिमिनल केसेस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्यूज्ड का बैड कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा। तो पहला पॉइंट है सेक्शन 49 का ही सेकंड पार्ट, जो कि कहता है टू रीबट द प्रायर एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है ना, वो जो है एक्यूज्ड के बैड कैरेक्टर का एविडेंस पहले नहीं दे सकती है, बट अगर एक्यूज्ड अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे जो कि रेलेवेंट होता है तब तो उसके रिप्लाई में वो जो है उसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकती है प्रोसिक्यूशन। अब सेकंड पॉइंट है सेक्शन 49 का ही एक्सप्लेनेशन 1, जो कि ये कहता है कि अगर जो है एक्यूज का बैड कैरेक्टर ही फैक्ट इन इशू में है तो जो है बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्यूज पर रेप के चार्जेस लगे हैं तो जो है ऑपोजिट पार्टी जो है उसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकती है। अब तीसरा है सेक्शन 49 का ही एक्सप्लेनेशन 2। ये कहता है कि किसी क्रिमिनल केस में अगर बैड कैरेक्टर का एविडेंस देना है तो जो उसका प्रीवियस कन्विक्शन का जो एविडेंस है वो दिया जा सकता है और ये रेलेवेंट होगा एज एन प्रूफ ऑफ बैड कैरेक्टर।
अब हमारा आज का लास्ट सेक्शन है, सेक्शन है 48। ये बताता है अगर कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है फॉर द ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन फ्रॉम सेक्शन 64 टू सेक्शन 71 एंड 74 टू 78 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, और कंसेंट जो है फैक्ट इन इशू में है, मतलब कि अगर पार्टी ने अपनी कंसेंट दी थी या नहीं दी थी ये इशू में है, तो विक्टिम का या फिर किसी भी पर्सन का प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस का एविडेंस नहीं दिया जा सकता है ये दिखाने के लिए कि उसकी कंसेंट थी या उसका क्वालिटी ऑफ कंसेंट क्या था या क्या हो सकता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।